पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश हो, दुनिया का कोई भी मुस्लिम कंट्री या दुनिया के किसी भी देश में मुसलमान रहते हो, उनका कोई भी कानून बनता है या उनकी कोई भी पॉलिसीज़ बनती है तो वो धर्म के आधार पर बनता है, सबसे पहले धर्म। क्योंकि जब वो कानून बनाने बैठते हैं ना तो वहाँ पे वो कुरान लेकर बैठते हैं, वहाँ पर वो हदीस लेकर बैठते हैं और उनकी चर्चा उनके धर्म पर सबसे पहले धर्म होता है। जब भी कोई कानून बनता है तो पहले धार्मिक ग्रंथ उल्टा जाता है कि धर्म क्या कहता है। लेकिन जबकि इंडिया में जब कोई कानून बनता है ना तो इंडिया में कोई भी वेद पुराण लेकर नहीं बैठता कि उनका वेद में क्या लिखा है, पुराण हमारा वेद क्या कहता है, हमारे पुराण क्या कहते हैं, क्या हमारे कानून बनेंगे, वेद में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, उसके अनुसार इंडिया में एक भी कानून नहीं बनता। चाहे वो किसी कंपनी का कानून हो, चाहे किसी देश का कानून हो, किसी राज्य का कानून हो, भारत में एक भी कानून वेद पुराण उलट कर नहीं बनता है, ना ही कोई हदीस और कुरान उलट कर बनता है। लेकिन दुनिया के जितने भी मुस्लिम स्टेट हैं, सारे जगह पे जब कानून बनते हैं ना तो सबसे पहले आपके यही देखा जाता है कि उनका कुरान क्या कहता है, उनका हदीस क्या कहता है, और सारे चर्चा उनका जो भी चर्चा होता है ना उसमें सबसे पहले यही होता है कुरान में क्या कहा गया है, हदीस में क्या कहा गया है। लेकिन हमारे धर्मों में, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। इंडिया में जब भी कोई कानून बनता है ना तो उसमें ये उल्टा नहीं जाता कि हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या कह रहा है, रामायण में क्या कहा गया है, गीता में क्या कहा गया है, वेद में क्या कहा गया है, कुरान में क्या कहा गया, वहाँ पे ये सब नहीं उल्टा जाता। धर्म के आधार पर यहाँ कानून बनता ही नहीं है। यहाँ कानून बनता है जो सही हो, जो सबसे चर्चा होते हैं और जो सबके लिए हितकारी होता है, वही कानून वही पॉलिसी भारत में बनता है। इसलिए इंडिया आगे बढ़ता है। पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ता? सबसे बड़ा कारण वही है। वहाँ जब कोई कानून बनेगा ना तो वेद, वहाँ पे कुरान उल्टा जाएगा, वहाँ पे हदीस उल्टा जाएगा कि कुरान क्या कहता है इसके मद्देनजर। वही तो बोला, चाहे चर्चा उनका शुरू हो, चाहे उनका कानून बने, चाहे उनका पॉलिसी बने, तो वो बनेगा उसी धर्म के आधार पर, उसी कुरान के आधार पर, उसी हदीस के आधार पर। तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे? आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न युग में कानून आज के हिसाब से बनाना होगा, आज के मॉडर्न युग में पॉलिसी आज के हिसाब से बनाना होगा, ना कि वेद और हदीस और कुरान के हिसाब से बनाना होगा। अरे वो सैकड़ों साल पहले की ग्रंथों को निकाल कर आप कानून बनाना क्या चाहते हैं? अरे वो सब ऐसे ही, वो सब पढ़ने दीजिए जिनको पढ़ना है। वो आज के ज़माने में पढ़ने योग्य चीज़ें नहीं रह गया, वो पुरानी ग्रंथों की चीज़ें हैं। और क्या इंडिया जो ग्रो कर रहा है मुसलमानों के कारण कर रहा है? मुसलमानों का ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज तक है, भारत में भी मुसलमान आज भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो दुनिया के सारे मुसलमान पढ़ रहे हैं। भले ही भारत में हिंदू आगे सारे धर्म के लोग दूसरे इंडिया चाहे स्पेस में जाए, चाहे इंडिया कोई भी टेक्नोलॉजी हायर करे, वो मुसलमानों के कारण नहीं हो पाता। हाँ, एक बन गए मुसलमान साइंटिस्ट, वो बात अलग था। मुसलमान तो हदीस और कुरान से बाहर निकलेगा तब तो कुछ करेगा। वो हदीस और कुरान में ही फंसा है, उससे आगे कभी निकलेगा तब तो उससे आगे पढ़ेगा, उससे आगे तो निकलता ही नहीं। हमने तो चैलेंज किया कि यूपीएससी एग्जाम निकाल कर दिखाए ना मुसलमान कितना पढ़े मुसलमान है, कितना हदीस पढ़ा, कितना कुरान पढ़ा है, वो तो उसी में पता चल जाएगा कि आप कितनी संख्या में यूपीएससी निकाल पाते हो। हम भी देख लेते हैं और पूरी दुनिया देख लेगा कि आखिर मुसलमानों ने कितना हदीस पढ़ के यूपीएससी निकाल लिया, कितना कुरान पढ़ के निकाल लिया। अरे कुरान और हदीस पढ़ के देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए संविधान और कानून चाहिए होता जो आज के मॉडर्न युग के हिसाब से बना हो, आज के ज़रूरतों के हिसाब से बना हो, ना कि कुरान और हदीस के हिसाब से बना हो। और ऐसे कानून के हिसाब से देश चलता। आज भी यूसीसी लाने के बाद जब भारत में होती है ना तो हदीस और कुरान उल्टा जाता है। लेकिन सिख भी इस देश में रहते हैं, क्रिश्चियन भी इस देश में रहते हैं, बौद्धिस्ट भी इस देश में रहते हैं, जैनिस्ट भी, सभी धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं। लेकिन किसी ने आज तक बाइबल नहीं उल्टा, किसी ने आज तक गुरु ग्रंथ नहीं उल्टा, किसी ने आज तक बौद्ध धर्म के बारे में भी अपने कोई भी ग्रंथ नहीं उल्टा। किसी भी धर्म के लोगों ने अपना धार्मिक पुस्तक नहीं उल्टा। जब भी भारत में कोई कानून बनता तो किसी भी धर्म के लोग अपना धार्मिक पुस्तक नहीं उलटते। वो सही और गलत में फर्क समझते हैं। लेकिन जब भारत में कानून बनता है तो मुसलमान सबसे पहले धर्म उतरते हैं। हमारा धर्म क्या कह रहा है, हमारा गीत, हमारे कुरान क्या कह रहे हैं, हमारे हदीस क्या कह रहे हैं। लेकिन बाकी के किसी भी धर्म के लोग पूरा धार्मिक पुस्तक नहीं उलटते कि हमारा धर्म क्या कह रहा है। वो देखते हैं हमारे लिए हितकारी है या नहीं है, हमारे लिए सही है या नहीं है। वो धर्म के नहीं लड़ते। क्यों यूसीसी भारत में लागू नहीं हो पा रहा? बस यही कारण है, केवल मुसलमान का धर्म ये नहीं कहता। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हो पा रहा। बस क्यों नहीं हो पा रहा? मुसलमानों का धर्म ये नहीं कहता।
भारत में कई ऐसी समस्याएं हैं जो लागू होना चाहिए था, लेकिन वो मुसलमानों के कारण लागू नहीं होता है, क्योंकि उनका धर्म ये नहीं कहता है। उनका धर्म तो कुछ और कहता है। और जब तक ये धर्म के आधार पे चलेंगे, अपना तो विनाश कर ही रहे, दूसरों को भी उसके कारण झेलना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। धर्म के आधार पे नहीं निकलेंगे। एक मुस्लिम देश बता देना जो आगे बढ़ चुका हो। अरे सऊदीया और दुबई आगे बढ़ चुका, वहाँ तेल था और उन्होंने कुछ हासिल किया है क्या? और वो हासिल कर सकते, कोई टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं क्या? अरे ये कुरान और बाइबल से कौन सा मुसलमान आगे बढ़ चुका है? वो तो दुनिया देख रही है। दुनिया का कौन सा देश है, मुस्लिम देश है, जिसने कुछ करके दिखाया है? क्या करेगा? जब तक हबीसा का ये पढ़ेगा और कुरान पढ़ेगा, तब तक उसका पॉलिसी भी कुरान के आधार पर होगा, उसका कानून भी कुरान, और उसका एजुकेशन सिस्टम भी कुरान और हदीस के अनुसार होगा। जबकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर धार्मिक उल्लेख नहीं होता है। हमारे एजुकेशन में गीता रामायण नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, उससे रिलेटेड कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह पढ़ाया जाता है, वो अलग चीज़ है। मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ाना और आपको धर्म ही पढ़ाना, वो दोनों अलग अलग चीज़ होता है। आपको तो धर्म कुरान ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई वेद कुरान नहीं पढ़ाया जाता। किसी को नहीं पता वेद कुरान में क्या लिखा है। कितने हिंदुओं को पता है कि वेद कुरान में क्या लिखा है? कोई नहीं जानता, क्योंकि हम लोगों को कभी ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि वेद कुरान में क्या लिखा है। ना हमें उसकी कोई ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हम खुद भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमें इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वेद कुरान में क्या लिखा है। ना हमें इसे जानने का कोई ज़रूरत है, और ना हमें इस सब को कहीं पढ़ाया जाता है। हम ये तो मुगलों का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, इसका भी विरोध हम खुलकर करते हैं कि राजा महाराजाओं और मुगलों का इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है। हमें ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज क्यों नहीं पढ़ाया जो इतिहास में घटित हुआ। ये मुगलों का इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है, जिसने लूटने के सिवा कुछ किया ही नहीं इस देश में, उनके बारे में हमें क्यों पढ़ाया जाता है। उन हत्यारों और उन मुस्लिमों के बारे में हमें क्यों पढ़ाया जाता है। इस देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसी घटिया क्यों है? इस देश के नेता इस पर क्यों नहीं कुछ करते? शिक्षा मंत्री क्या करता है इस देश का शिक्षा मंत्री, जो ऐसे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे चीज़ें पढ़ाई जाती है जिसका हमारे दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है।